अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम अपना एक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। जैसे बताया था कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जितने भी, वो सारे एंजाइम कैटेलाइज्ड करते हैं, एंजाइम उनको स्पीड अप करते हैं और इन रिएक्शंस के दौरान जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करता है एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर, बट ये अटैच्ड ही रहता है एंजाइम के साथ। और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है और जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है एंजाइम हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, जब ये मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। और फिर ये देन प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट से प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो जाता है और एंजाइम फिर फ्री हो जाता है। क्वांटिटी और एंजाइम का जो शेप होता है ना, वो बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन सेम होता है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, टू मॉडल्स वर प्रेजेंटेड कि एंजाइम किस तरह एक्शन करता है। तो उसके लिए हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं, लॉक एंड की मॉडल होता है, ये एमिल फिशर ने दिया था 1898 के अंदर। इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम होता है, एक ख़ास एंजाइम होता है, वो एक ख़ास सबस्ट्रेट के साथ ही वर्क करता है और एंजाइम जैसे कोई पर्टिकुलर लॉक होता है वो पर्टिकुलर की से ही खुलता है या पर्टिकुलर की से ही लॉक होता है। जैसे ये थ्योरी डिपेंड करती है फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट होता है उसके ऊपर ही ये डिपेंड करती है। एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज़ अ डिस्टिंक्ट शेप, रिजिड शेप होता है। एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है उसका एक ही शेप होता है, वो चार्ज होता है और कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसके इस सबस्ट्रेट के जैसे। जैसे लॉक और की क्या इन्होंने बताया है, जैसे लॉक अलाउ करता है कुछ कीज़ को जो फिट तो हो जाती हैं उनके अंदर, पर वो सिर्फ जो उसकी अपनी की होती है वही उसको लॉक को खोल सकती है और दूसरी की फिट ज़रूर होंगी पर खोलेंगी नहीं उनको। जैसे इन्होंने यहाँ बताया, सिमिलरली एंजाइम अलो अ फ्यू कॉम्प्लीमेंट्री मालिक्यूल, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मालिक्यूल्स होते हैं एंजाइम उसके साथ अटैच तो हो जाता है, उनकी एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट अटैच तो हो जाता है जो उसके होता है, बट जो रियल वाला होता है वही उसके साथ मिलकर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है और वही एंजाइम उसको सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे दीज एंजाइम वर्क इन एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ये एंजाइम मखसूस सबस्ट्रेट के साथ वर्क करते हैं। जैसे कैटेलाइज करता है ओनली वन सबस्ट्रेट को, सिर्फ एक एंजाइम है जो मखसूस है और वो उसका ही सबस्ट्रेट है तो वो उसके साथ ही वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एंजाइम का शेप दिया हुआ था, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ये दोनों सबस्ट्रेट आके यहाँ पर बाइंड करते हैं, ये एंजाइम सबस्ट्रेट हो गया और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया और ये एंजाइम ऐसा का ऐसा गया और ये प्रोडक्ट रिलीज हो। दूसरा मॉडल हमारे पास आता है इंड्यूस फिट मॉडल होता है। कोशलैन इन 1959 प्रपोज्ड एन अदर मॉडल विद द नेम ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल। कोशलैन ने 1959 के अंदर एक दूसरा मॉडल बताया था जिसको उसने नाम दिया था इंड्यूस फिट मॉडल का। इस मॉडल के मुताबिक जब सबस्ट्रेट कंबाइन करता है एंजाइम के साथ तो वो इसके एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाता है और वो चेंजेस जो एंजाइम के अंदर होते हैं वो उसको मतलब इफेक्टिवली बहुत अच्छे से कैटालाइटिक एक्टिविटी करवाते हैं एंजाइम की। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो वो जो चेंज अकर होता है ना उसके एक्टिव साइट के अंदर जब सबस्ट्रेट आके उसके बाइंड करता है वो कैटालाइटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही उसका रिएक्शन करवाता है एंजाइम का और वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट आके इसके साथ अटैच्ड हुआ है, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना और ये प्रोडक्ट अलग-अलग रिलीज हो गया और एंजाइम फिर से फ्री हो गया। अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मीन्स द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम और 1 सेकेंड, कि सबस्ट्रेट की वो क्वांटिटी जो 1 सेकेंड के अंदर कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट के अंदर। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा पर सेकेंड के 1 सेकेंड के अंदर जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है एंजाइम की एक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सम ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कुछ फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम हो गया, कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। व्हेन एन इनहेबिटर बाइंड टू एन एंजाइम, जब कोई इनहेबिटर होता है जो इनहेबिट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, जब वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है उसकी एक्टिव साइट के अलावा, तो जो एंजाइम का शेप होता है वो चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है, उसे उसको हम कहते हैं एलोस्टिक इनहिबिटर। जो एंजाइम की एक्टिव साइट के अदर
जो साइड होती है वहाँ पर बाइंड करता है, उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ऑल एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम आर चेंज्ड हो जाती हैं, थोड़ी सी ही पर चेंज हो जाती है एंजाइम की एक्टिव साइड होती है, सो दैट दे बिकम अनेबल टू रिसीव सबस्ट्रेट। जो उसका अपना सबस्ट्रेट होता है ये उसको बाइंड नहीं करवा सकता है, क्योंकि उसकी जो सबस्ट्रेट की शेप तो सही होती है बिल्कुल, बस जो एंजाइम की एक्टिव साइड की शेप होती है वो चेंज हो जाती है। सम मॉलिक्यूल आल्सो वर्क एज एक्टिवेटर। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एक्टिवेटर के तौर पर बिहेव करते हैं, जब वो एंजाइम की एक्टिव साइट के अदर जो साइट होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक साइट होती है, वहाँ पर बाइंड करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिक एक्टिवेटर्स कहते हैं। दीज इलेक्ट्रिक एक्टिवेटर्स एंड इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ एक्टिव साइट। वो एंजाइम की एक्टिव साइट का फंक्शन इंक्रीज कर देते हैं। दीज मॉलिक्यूल डू नॉट बाउंड कोवेंटली टू द एंजाइम। ये कोवेंटली बॉन्ड नहीं बनाते हैं, परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं एंजाइम के साथ, सो देयर इंटरेक्शन आर रिवर्सिबल होती हैं। ये लगते हैं और हट जाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के से अदर साइड के साथ। दीज एक्टिवेटर में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय थर्मल फैक्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और ये एक्टिवेटर्स होते हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं थर्मल फैक्टर की वजह से या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास आता है वो होता है टेम्परेचर होता है। केमिकल रिएक्शन डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मोशंस के ऊपर। जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एंजाइम के पास जाएंगे, एंजाइम के पास पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिएक्शन होने के। जैसे हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। एंजाइम सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से, क्योंकि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। टेम्परेचर वेयर एंजाइम वर्क मैक्सिममली और रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज़ मैक्सिमम। जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है या रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। बिलो एंड अबव दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होती है। ह्यूमन एंजाइम आर हाईली एक्टिव होते हैं 37 डिग्री के ऊपर, एंड ऑल आर कम्प्लीटली डीनेचर एट 100 डिग्री। 100 डिग्री पे जितने भी एंजाइम होते हैं ना, वो सारे के सारे डीनेचर हो जाते हैं। वेयर एट मिनिमम्स, जितना कम से 0 डिग्री पे जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है ना, वो कम्प्लीटली वो रिड्यूस होकर मिनिमम हो जाती है, बट एंजाइम आर नॉट डिस्ट्रॉय। 100 डिग्री पर एंजाइम बिल्कुल ही डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस 0 डिग्री पे एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल रुक जाती है कुछ टाइम के लिए, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन हायर ऑर्गेनिज्म हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25 टू 42 डिग्री। ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर 25 डिग्री से 42 डिग्री तक। कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो सर्वाइव करते हैं हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, उन्हें हम थर्मोफिलिक कहते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। और इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 70 डिग्री या इससे भी ज़्यादा होता है। सच एंजाइम आर आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर एट हाई टेम्परेचर वॉशिंग। और इनको एंजाइम को हम यूज़ करते हैं वॉशिंग पाउडर्स के अंदर। जैसे यहाँ पर इन्होंने ग्राफ में दिखाया हुआ है, जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, पर जो इसका ऑप्टिमम रेट होता है ये उसके ऊपर ही दूसरा जो हमारे पास फैक्टर आता है वो इफेक्ट ऑफ पीएच होता है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबली विथ पीएच एंड देयर इज जनरली अ मार्क्ड ऑप्टिमम पीएच फॉर ईच एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी होती है ना, वो चेंज होती रहती है पीएच की वजह से। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक मखसूस टेम्परेचर होता है हर एंजाइम का, इसी तरह एक ऑप्टिमम पीएच होती है हर एंजाइम की। एंजाइम हैज़ नैरो रेंज पीएच होती है, नैरो रेंज की होती है, और वो वर्क करती है ऑप्टिमम पीएच के ऊपर।